जय हिंद। चलिए अब हम लोग 42 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 5 नंबर में क्या है। सेक ए इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, ये हमें निकालना है। और दिया क्या है, यदि टेन ए बराबर 2 है, टेन ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो हमें निकालना इस चीज को है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर 2, यानी कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है। कभी भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या जो भी प्राकृत हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो, उसके नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे p बाई क्या है, p बाई b है। तो इधर पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्यों बनाएंगे, त्रिभुज समझने के लिए कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसे हम मान लिए a, इसे मान लिए b और इसे मान लिए c। यहाँ पे हमें क्या है कि थीटा कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए बोला है, थीटा की जगह ए है, यानी कि थीटा कहाँ पे है, ए के जगह पे है। तो ए के जगह पे है, तो इसके सामने जो चीज होगा ना, वो हमारा क्या होगा, पी होगा। तो इसके सामने ये है, तो ये पी हो गया। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बी कौन होगा, ये तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने एच होगा, तो ये बी होगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 1 है हमारा, ठीक है। तो अब जाके हमें पता है कि पी कितना है, 2 है, बी कितना है, 1 है। तो हमें एच तो पता नहीं है, तो इसे हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि एच निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू सर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। बी का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया कितना, 2 दूनी 4 प्लस 1, यानी कि √5। एच का वैल्यू कितना आ गया, √5। तो यहाँ पे हम एच का वैल्यू लिख लेते हैं, √5 आ गया। अब जाके हमें निकालना क्या है, इस चीज को निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब सेक ए इंटू में टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस में कॉसेक ए, कॉसेक ए। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग पहले रेशियो लिख लेंगे इन सभी का। इसका रेशियो होता है h बाई बी, इसका रेशियो होता है p बाई बी, और इसका क्या होता है, टेन का p बाई बी का स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ h बाई p होगा। अच्छा, हम चाहे तो इसको हम गुना कर सकते हैं, यहाँ पे गुना नहीं करना है तो एक चीज के वैल्यू पुट कीजिए। तो h का मान कितना है, √5 आया था। अच्छा, b का मान कितना है, 1 है, और गुना p का मान कितना, 2 है, और b का मान कितना है, 1 है, कर दिए। p का मान कितना है, 2 है, 2 दे दिए। b का मान 1 था, तो 1 का स्क्वायर किए, माइनस h हमारा कितना है, √5 है, तो √5 यहाँ दे दिए। और p का मान कितना है, p का मान 2 है। तो यहाँ देखा जाए कि जब इसे गुना करेंगे तो 2√5 बनेगा। एक नीचे है तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस दिया जाए, 2 दूनी 4, मैंने स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 4, और माइनस में √5/2। अभी इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 था, यहाँ भी कुछ नहीं था मतलब 1 था। तो 1, 1 और 2, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 2 आएगा। तो 1 से ये 2 बार में, तो 2 से यहाँ गुना होगा, तो इतना क्या, 4√5। 1 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे। 1 से ये 2 बार में, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8, माइनस 2 से ये 1 बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो √5 आया। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, √5 4 को इधर है और √5 1 को इधर है, तो √5 4 को था, इसमें से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3√5 बचेगा, और प्लस में 8 और बटा में क्या रहेगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 42 का 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 42 का 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है कि 1/10 ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए, कॉमा यदि इतना है तो हमको निकालना है, मतलब इसका वैल्यू इतना दिया है, हमें इस चीज को निकालना है। तो जो दिया है उसे आप लोग लिख लीजिए, दिया है, ठीक है, दिया है, तो हमें इसको दिया है लिख लिए। अब जाके हम क्या करेंगे कि कॉसिक ए बराबर कितना दिया है, 2, और यहाँ देखिए सब ए दिया है, तो हमको ज्यादा लफड़ा नहीं है, एकदम आसानी से बनेगा। अगर हमें बी सी ऐसे देता है तब जाके हमें त्रिभुज बनाना पड़ता था अलग अलग,
और उस पर वैल्यू पुट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक त्रिभुज बनाना है सिंपल सा, और यहाँ पे क्या करना है, एक ए ले लेना है, एक बी ले लेना है और एक सी। ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ थीटा कोण बन रहा है, इसलिए पी ये होगा और बी ये होगा और ये एच होगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, यानी कि ये एच बाई क्या है, पी है। तो एच का हमारा वैल्यू 2 है और पी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हमें बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में एच का स्क्वायर और माइनस में पी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया ये 4 और माइनस 1, यानी रूट अंडर 3 आ गया, कौन, बी आ गया। यानी बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 3 आ गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका 1 है और एच का वैल्यू कितना है, 2 है और इसका रूट 3 आया है बी का वैल्यू। तो हमें निकालना जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, निकालते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/tan ए प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए हो गया। तो यहाँ रेशियो लिखना होगा हम लोगों को, तो रेशियो लिखना है तो हम लोग इसको रेशियो लिखते हैं। तो 1 इसको ये लिख सकते हैं, या तो इसको 1/tan को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot a हम लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े आप लोग तो फॉर्मूला का वीडियो दिया होगा, ठीक है, वहां जाइए और देखिए और समझिए कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ देखा जाए कि नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इसका p/b होता है, इसको लिख लेते हैं, प्लस p/h होता है, इसको भी लिख लिए, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 1/p/b, यहाँ प्लस देते हैं ऐसे, और 1 प्लस b/h। ये वाला चीज को हम ऊपर लिख सकते हैं, ये हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो b बाई क्या लिखेंगे, p प्लस, अब क्या है कि h p/h है तो इसको p/h रहने देते हैं, और यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखते हैं h हुआ ये, तो h से इसमें गुना होगा तो h आएगा, और प्लस h से h कट गया तो यहाँ क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइड में अगर लिखें कि p/h और h प्लस b और बटा में h, तो ये कट गया तो बचा कौन, ये दोनों बचा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या, इसको इसको काट दिए तो यहाँ बचा क्या, b/p बचा, और प्लस ऊपर रहा p और नीचे कौन आया, h/h प्लस p, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हमारा क्या है, √3 आया है, √3। b का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस है तो प्लस देंगे, p का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और यहाँ h का वैल्यू √3 और प्लस में h का वैल्यू √3 नहीं 2 है, और √3 किसका है, b का है। अब जाके हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 आएगा। तो यहाँ से ये एक सीधे देखते हैं, इससे जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो इसका क्या होगा, इसमें गुना, तो हम कहेंगे √3, 2 प्लस √3 में क्या हो जाएगा, गुना, प्लस इससे ये पूरा कट गया तो एक से एक में गुना होगा तो एक ही आएगा, ठीक है। अब जाके हम इसका गुना इसमें करेंगे तो बनेगा 2√3, 2√3 बनेगा। फिर उसके बाद इसका गुना इसमें करेंगे तो प्लस में √3 जब भी गुना होता है, चाहे √2 जब भी गुना होता है तो क्या बन जाता है, वही चीज बन जाता है, मतलब √3 से गुना हुआ तो 3 बन जाएगा। अब यहाँ बचा 2 प्लस √3, यहाँ देखा जाए तो ये आया, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, इसको हर का परिमेयकरण हम लोग करेंगे और प्लस प्लस में 1 लिखेंगे, प्लस में 1। अब जाके हर का परिमेयकरण कर लेते हैं हम लोग। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा कि इसको माइनस में एक बार लिखना पड़ेगा, तो 2 प्लस √3 और प्लस में इसको हम 4 लिख सकते हैं, और यहाँ आते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और बटा में कौन रहेगा, 2 माइनस √3, ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं जब इसको, तो यहाँ क्या होगा, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा, जैसे करते थे वैसे कर लेते हैं। तो इसका पहले इसमें गुना करते हैं तो कितना बनेगा, 4,
फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो बनेगा माइनस में 2√3, फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो बनेगा प्लस में 2√3, फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो प्लस माइनस माइनस में 3, फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो प्लस में 8, इसका गुना इसमें करते हैं तो माइनस में 4√3 आएगा। और नीचे कौन रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका होता है, तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ देखा जाए कि ये दोनों सेम जैसा है लेकिन प्लस माइनस में तो कट सकता है, तो यहाँ 4 और यहाँ 8 तो 12 हो गया, और 12 में से ये 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 माइनस 4√3 और बटा में कितना 4 माइनस 3, ये तो कट गया, तो यहाँ बचा कितना 9 माइनस 4√3 और बटा में 1, तो ये हमारा रहा 42 का हमारा 6 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हम लोग हल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करेंगे।